गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगस्त 2017 यानी कि 17-18 की जो आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न है, अब उस रिटर्न को अब उस रिटर्न को आपके पास रीसेट करने का ऑप्शन, या एक तरीके से कह लीजिए दोबारा से फाइल करने का ऑप्शन जो है पोर्टल दे रहा है। इसी की चर्चा और डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन किया है एक ईमेल, और उसके बाद देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल ने क्या एडवाइजरी भेजी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है, अ डिस्क्रिपेंसी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन योर 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं, इसके लिए बोला जा रहा है अगस्त 2017 की जो आपकी रिटर्न है, आप उसके अंदर भी जाकर के अब रिवाइज्ड डेटा या रीसेटेड डेटा जो है वो भर सकते हैं, wherein there is an apparent mismatch between the saved values and the actual tax liability paid by you। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेटा आपने सेव किया था उस टाइम अपनी रिटर्न भरते समय, और जो आपने एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी पे किया था, क्योंकि जीएसटी पोर्टल उस टाइम पे फ्रीज हो जाता था, आप जैसे ही अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करते थे और उसको सेव करने के बाद वो एडिट नहीं होता, तो उस तरीके का जो जीएसटीआर 3B भरा जाता था, जब आप अगस्त 17 में 3B भर रहे थे तो आपने डेटा सेव कर दिया। अब डेटा सेव करने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते थे, वो तो बाद में चेंज हुआ, एडिट वेडिट सब कुछ सेव हो गया। अब आपने जो फाइल करा उसके अंदर लाइबिलिटी कुछ और चली गई, सेव्ड डेटा कुछ और है। वो आज इनको समझ में आया है 8 साल 7 साल के बाद कि ये हमने क्या कर दिया था। The inconsistency may have arisen from the data being saved through different tabs and liability being set off through another tab। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि जो आपकी इनकंसिस्टेंसी थी वो सेव हुआ किसी और टैब में, आपने सेव किया किसी और टैब में, लाइबिलिटी किसी और टैब में जाकर के सेट ऑफ हो गई। आगे ये लिखते हैं, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड एज अ रिजल्ट द रिटर्न फाइल्ड बाय यू हैज बीन रीसेट। इन गलतियों की वजह से जो पोर्टल ने करी अगस्त 17 में, अब आपको उस गलतियों की वजह से आपकी वो 3B रीसेट कर दी गई है। अभी देखेंगे क्या होगा इस रीसेट ऑप्शन का, अभी देखेंगे इसके इंप्लीकेशंस, अभी रुक जाइए। आपकी 3B हमने रीसेट कर दी है। अब आप अपनी रिटर्न दोबारा से फाइल कर लीजिए। देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं ये, यू आर रिक्वायर्ड टू रीफाइल योर रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द अफोर मेंशन्ड टैक्स पीरियड। अगस्त 17 की टैक्स पीरियड के लिए आप अपनी 3B रीफाइल कर लीजिए। चलिए ठीक है, इन्होंने एक बात बोला कि आपकी रिटर्न रीसेट हो गई है, अब आप इसे रीफाइल कर लीजिए। ठीक है भाई, ensuring that the correct values of liability and input tax credit in the respective tables। आप अपनी आईटीसी को और टैक्स लाइबिलिटी को रिस्पेक्टिव टेबल में करेक्ट वैल्यूज के साथ आज की डेट में फाइल कर दीजिए। द रिटर्न 3B मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग दिस ईमेल कम्युनिकेशन। यानी कि आपको ईमेल जब मिला उसके 15 दिनों के अंदर ये रीसेटेड रिटर्न जो है वो भर देनी। प्लीज नोट दैट लाइबिलिटी प्रीवियसली पेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल रिटर्न हैज बीन रिवर्स्ड। और जो आपने पहले भरा था वो आपको रिवर्स कर दिया गया है, मतलब आपको अगस्त 17 की रिटर्न को एक तरीके से रिवाइज करने का ऑप्शन दिया पोर्टल ने 15 दिन के अंदर। काइंडली इंश्योर दैट रिवाइज्ड 3B इज फाइल्ड। देखिए ये लिख भी रहे हैं, kindly ensure that revised 3B is filed with the correct and complete liability payment। आप अपनी करेक्ट और कंप्लीट लाइबिलिटी पेमेंट के साथ जीएसटीआर 3B की जो रिवाइज्ड रिटर्न है वो भर सकते हैं। वी इसके बाद ये अपॉलॉजी दे रहे हैं कि आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है। चलिए भाई, इन्होंने तो खेद व्यक्त कर दिया। अगस्त 17 का मैटर, पहली बात इस बात को आप समझिएगा कि अगस्त 17 का ये मैटर क्या 2024 में आकर के अब आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? क्या अब आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं? और ये रीसेट का ऑप्शन जो दिया गया ये किस प्रोविजन के तहत दिया गया? अब इसके अंदर
आपको करना क्या है पहले ये समझ लीजिए। अगर आपके पास ऐसा ईमेल आया है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फटाफट से जाइए, अपना ईमेल चेक कीजिए, अपने पोर्टल को चेक कीजिए, आपका रिटर्न दोबारा से खुल गया होगा। आप उसे करेक्टेड डेटा के साथ फाइल कर दीजिए। अगला सवाल जो उठेगा कि भैया हमने तो ऑलरेडी ये सारी गलतियों को मानते हुए कि हमारा ही कुछ पाप होगा, हमने DRC 03 से फाइल कर दिया है। अब पता लग रहा है कि जीएसटी पोर्टल को समझ अभी आया कि ये तो सेव्ड डेटा, रीसेट डेटा, फाइल्ड डेटा में मिसमैच। अब यहां समझिए सबसे पहला सवाल जो उठता है कि ये जो रीसेट का ऑप्शन दिया गया, ये किस सेक्शन में लिखा है, किस सेक्शन के तहत ये रीसेट करने का ऑप्शन दिया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब आपके पास जो नोटिस आ रहा है, जितने का भी नोटिस आ रहा है, 3B2 है, मिसमैच, ये वो फलाना ढिमकाना, किसी भी नोटिस का 1 रुपया जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा जमा कर रहा है वो बेवकूफ है। आप ये समझिए कि 2017 के बाद 2024 में आकर के ये कह रहे हैं अपनी रिटर्न रीसेट कर लीजिए। अरे 17-18 का आपने लंका लगा दी थी 2023 के अंदर, सितंबर 23 में नोटिस भेज भेज के, नोटिस भेज भेज के आधे लोगों ने तो, आधे क्या 95% लोगों ने तो DRC 03 से एडजस्टमेंट वगैरह कर दिया। अब क्या होगा उनका, कोई जवाब नहीं। अब आप रीफाइल कर सकते हैं एक तरीके से, आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। क्या सेक्शन 39 सब सेक्शन 7, उसका क्या, उसकी टाइम पीरियड का क्या कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो हो रहा है पोर्टल जो मर्जी होगा कर लेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि जो हम लोग कर रहे हैं 8 से 10 साल 15 साल के बाद उसमें कोई से एक रीसेट बटन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। प्रोविजन को बिल्कुल ताक पे आप रख सकते हैं, ये डिस्क्लेमर देते हुए कि पोर्टल ऐसी एडवाइजरी कभी भी जारी कर सकता है। अब आते हैं ITC। आप अपनी 3B अगस्त 2017 की 2024 में फाइल करेंगे और आपको ITC दे देंगे। क्या होगा 16/4 का, 16/4 का क्या होगा? क्या आप 16/4 यहां पर नहीं लगाएंगे? आपने एडवाइजरी में कहीं मेंशन नहीं किया है कि 16/4 लगेगा। या ये सवाल है, इनका जवाब कौन देगा? आपके आपने तो मेल भेज दिया, अब उस मेल के बेसिस पे आधे लोग रिटर्न फाइल कर देंगे, रिवाइज रिटर्न, वो ITC क्लेम करेंगे, टैक्स लायबिलिटी भरेंगे, कल को आपके ऑफिसर डिमांड भेज देंगे कि आपने 17 की रिटर्न 24 में भरी है, आपकी लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा, आपको ITC नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। एडवाइजरी का क्या बेसिस है? इस ईमेल का ये जो एडवाइजरी आई है इसका क्या बेसिस है? कौन सा सर्कुलर है, किस नोटिफिकेशन में आई है, किस प्रोविजन को यूज करके आया है, कहां से पावर आया गवर्नमेंट के पास? अगर 148 में है तो लिखो कि हाँ हमने 148 के अंदर ये कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को बताया है कि भैया ऐसे ऐसे कर लेना। कहीं कुछ नहीं मेंशन है, बस एक ईमेल आ गया, एक एडवाइजरी आ गया, जिसके 2 साल के बाद कोई अता पता नहीं रहेगा जब आपके पास नोटिस आएगा। आगे ये कह रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी भर दीजिए, तो सेक्शन 39(7) यही बात उठ के फिर से आएगी कि टैक्स लाइबिलिटी अभी भर दें तो इंटरेस्ट का क्या होगा? हमने DRC 03 ऑलरेडी भर दिया था, उसका क्या होगा? वो पैसा रिफंड करवाओ फिर। 15 दिन के अंदर आपको ये करना है। जब आपको कम्युनिकेशन मिला उसके 15 दिन के अंदर करना है, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग का क्या होगा? DRC 03 है, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आप इस बात को समझिए, एक तो चीज हो गई कि आपको करना क्या, आप अपना रिटर्न फटाफट फाइल कीजिए, इस ईमेल का प्रिंट आउट, इस एडवाइजरी का प्रिंट आउट उन सारी फाइलों में लगा करके रख दीजिए जहां पर भी आप इसके बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कल को कोई भी नोटिस आए, आप इस एडवाइजरी का हवाला लीजिए कि जीएसटी पोर्टल ने ऐसी ऐसी बातें करी थी, जीएसटी पोर्टल की गलतियों की वजह से हम लोगों का नुकसान जो है वो हुआ है। ये क्या चल रहा है, किस तरीके से जीएसटी के अंदर चीजें गोइंग फॉरवर्ड हो रही हैं, जो मन आ रहा है पोर्टल का रीसेट कर लो, रीफाइल कर लो 3B, कोई मर्जी किसी की कुछ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। खामखा टैक्स पेयर को परेशान किया जा रहा है, प्रॉपर ऑफिसर्स हैरेस कर रहे हैं। अब तो मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहा हूं, आप समझिए इस बात को। यहाँ लोग परेशान हो चुके हैं नोटिस का जवाब दे दे के, ऑर्डर को अपील में जा जाके, और यहाँ भाई साहब पोर्टल जो है मन मर्जी एडवाइजरी इशू किया जा रहा है। इसकी क्या सेंसिटी है, क्या लीगल बैकिंग है? कब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कब इसके रिड्रेसल कमेटी को चीजें भेजी गई? इसको मैं तो कहूंगा कि RTI करके निकालना चाहिए कि क्या डिस्कशन हुआ इसके अंदर, क्या हुआ ऐसा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ऑफ जीएसटी काउंसिल ने और एज अ फैसिलिटेशन मेजर जो है ये आपको चीजें दी गई हैं। तो भैया बाकी जो चीजें हैं उसको भी एज अ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर करके क्यों नहीं दे रहे? 17/18, 18/19 के लिए, 16/4 के लिए बवाल मचा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे?
छोटी छोटी गलतियां हो गई है, उसके अंदर एआई के नोटिस भेज भेज के बिल्कुल जुल्म ढा रखा है, उसका क्या होगा? उन चीजों पे ध्यान कब जाएगा? तो खैर, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने वाले लोग हो ही रहे हैं। आपने जो नोटिस दे दिए हैं, जो ऑर्डर दे दिए हैं, जिनका पेमेंट आपने कर दिया है, अब आपको उसके लिए रिफंड अप्लाई करना है तो कर लीजिए, अगर आपका मामला यहाँ बनता है। लेकिन ऐसा भी हो रहा है तो आपको इस बात से ये तो समझना चाहिए कि आपके पास कोई भी लिटिगेशन का मामला आ रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का, बिल्कुल फ्रॉड वाला नहीं, आपको लग रहा है कि आप जेन्युइन हैं, तो आप अड़ जाइए। बिल्कुल भी जमा करने की जरूरत नहीं है। जमा करना भी होगा बिल्कुल एंड स्टेज पर जाकर के कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और जीएसटी के अंदर जो आपके ये प्रोविजंस हैं, जो भी आपको प्रोविजंस समझना है, क्योंकि काम तो करना ही है, अब काम करने के लिए आपको प्रोविजन भी समझना होगा। तो प्रोविजंस को डिटेल एनालिसिस के साथ समझने के लिए आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएसटीआर रिटर्न्स के साथ साथ, अब रिटर्न्स में क्या ही बताया जाए जब ऐसी स्थिति रहेगी, हालांकि जो प्रोविजंस है वो तो आपको बताई जाएंगी चीजें, आपको तो भैया सही काम करके चलना है। बाकी तो डिपार्टमेंट है, प्रॉपर ऑफिसर्स बैठे हैं, पोर्टल भी हमारा है ही, सारी चीजें चली रही है। लेकिन अगर आप जीएसटी के प्रोविजंस को डिटेल एनालिसिस के साथ समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आज आपको दिया जा रहा है ईद का स्पेशल ऑफर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आज इस कोर्स को एनरोल करा लेते हैं तो आपको ईद का स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस के अंदर ये क्लासेस जो है अवेलेबल कराई जाए। तो आपको दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है, ताकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट आप तक पहुंच चुके। 180 घंटे की ये क्लासेस आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही ऑप्शंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।